हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता ही होगा, मैं ये यूट्यूब के माध्यम से आपको हॉरर स्टोरी टेलिंग करता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आ चुका हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ जमाली कमाली के बारे में। जो दिल्ली में है उनको पता होगा इस जगह के बारे में। जमाली कमाली अपने हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारे भूतिया किस्सों के बारे में फेमस है। तो जमाली कमाली में कहा जाता है कि ये दिन में जितना सुंदर है देखने के लिए, रात होते ही उसका मंजर बड़ा खतरनाक हो जाता है। वहां पे कोई नहीं जाता है। अगर कोई वहां पे जाता है, कहा जाता है कि रात के टाइम अगर कोई भी वहां पे चला गया तो उसको थप्पड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि वहां पे जिन जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। आखिर कितना सच है कितना झूठ है, ये हम स्टोरी के माध्यम से जाना पता करेंगे। हम ये स्टोरी आखिर सच है कि नहीं है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उनमें से एक मेरे दोस्त की कहानी है, मेरे सब्सक्राइबर की एक कहानी है। मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। बात 2011 की है। अभिनव जो दिल्ली से बिलोंग्स करता था, 2011 में इस टाइम पे एक रूमर्स फैल गया था कि जमाली कमाली एक हॉन्टेड प्लेस में है और वहां पे जाने के लिए बंदे बहुत डरते थे। कहा जाता है कि वहां पे बहुत सारी आवाजें आना, किसी का कदम का आहट सुनाई देना अकेले कोई जाता है। तो ये कहानी पूरा फेमस हो गया था पूरे दिल्ली में। 2011 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभिनव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और उसको ये सब करने का बहुत शौक था कि कहीं पे भी ऐसी घटनाएं होती है तो वो अपने आप पे एक वो इंटरेस्टिंग, मतलब उसको लगता था कि जी हाँ, मैं आज ये जगह विजिट करूंगा। ये लोग इसको एक्चुअली में सच मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो पता करना उसका काम था। जमाली कमाली में जो लोग नहीं जानते हैं, और एक बार मैं उसको बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि ये जिन का घर है, जिन वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो रात के टाइम आप एक बार सोच के देखिए, रात के टाइम पे अभिनव वहाँ पे अकेला एक्सपेरिमेंट करने के लिए चला गया था कि वहाँ पे एक्चुअल में जिन है, जिन्नात है कि नहीं है, वो पता करने के लिए। तो छोड़िए, वो बात मैं आगे आपको समझाऊँगा। फिलहाल हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अभिनव दिल्ली से बिलॉन्ग्स करता था। दिल्ली से वो पढ़ाई भी किया था। दिल्ली से वो अपना कंप्यूटर साइंस खत्म करके अपना बढ़िया से एक जॉब करता था। उस टाइम पे ना क्या होता था, एक रूमर्स फैल गई है कि जमाली कमाली में एक हॉन्टेड है, वो जिनका घर है, वहाँ पे लोग जाने के लिए डरते हैं। तो उसको एक ये चीज़ लगा कि एक इंटरेस्टिंग उसको लगा कि मैं क्यों ना हम वहाँ पे जाके भेंट कर सकते हैं, जाके भेंट करें और उसको एक्सप्लोर करें, आखिर ये चीज़ है क्या? आखिर उस टाइम पे इतना, मतलब कि कोई सोचता नहीं कि भूत के बारे में। हाँ, भूत होते हैं, जिन होता है, जिन्नात होता है, पर वो इंटरेस्ट लिया उसके ऊपर और वो नक्की किया कि मैं जमाली कमाली रात के 11 बजे विज़िट करूँगा अपने दोस्त के साथ। आखिर उसमें जिन है कि नहीं है, ये एक ऐसे ही इस बातों को फैला दिए हैं कि वहाँ पे बहुत सारे, मतलब कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं। आखिर ये कितना सच है, कितना झूठ है। उसका दोस्त था सुनेंदु। सुनेंदु के साथ सुनेंदु को फ़ोन करता है, बोलता है कि हम आज रात 11 बजे जमाली कमाली जाएँगे और वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे। आखिर ये चीज़ क्या है? तो सुनील पहले तो मना करता है कि नहीं भाई, ये कहानी सच है, वहाँ पे जाना मना है। गवर्नमेंट ने इसको बंद भी कर दिया था इसलिए कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ना ही बंद करवा दिया था। क्योंकि ये जो जमाली कमाली टॉम था, वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से वो महल पूरा भर चुका था। कहीं-कहीं आवाज़ें आना, किसी के कदम का आहट आना, अकेले रात में जाओगे तो। वहाँ पे अगर बहुत सारे लोग भी मज़दूर वग़ैरह काम करते हैं वहाँ पे, रिफर्निश्ड काम करते हैं, जो जमाली कमाली टॉम का देख-रेख करते हैं। वो भी बोलते हैं, रात में किसी परछाई का देखना, किसी का चलने का आवाज़ आना और नमाज़ पढ़ने का ख़ास करके आवाज़ आता है। तो ये सब स्टोरी अभिनव के दिमाग में चल रहा था। अभिनव ने सुनंदू को फ़ोन किया, सुनंदू तो पहले मना कर रहा था, फिर वो राज़ी हो गया वहाँ पे जाने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए। वो अभिनव क्या किया, सुनंदू को बोला कि तू जल्दी रात में हमारे घर में आ जाना,
और हम आज विज़िट करने वाले हैं जमाली कमाली में। दोनों अपने वो सुनेंदु और अभिनव बढ़िया से अपना बैग पैक किए, पानी बोतल, अपना जो खाना खाने वाला सामान है वो भर के वहाँ पे लेके। और हाँ, एक चीज़ है, शाम होते ही वहाँ पे गेट में ताला पड़ जाता है, किसी को अलाउ नहीं होता है वहाँ पे। ना कोई वहाँ पे कोई गार्ड है, ना कुछ है। मतलब वहाँ पे इतना खौफनाक हो गया था वो जगह। आप सोच के देखिए एक बार। तो अभिनव और सुनेंदु ने क्या डिसाइड किया वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं जमाली कमाली के पास, तो सारा जगह देखते हैं, सारा मतलब कि दरवाज़ा जो मेन गेट था वो तो बंद है, क्योंकि वो शाम के टाइम में बंद हो जाता है, वहाँ पे पुलिस किसी को अलाउ भी नहीं करता है। तो अभी वो जाएँ तो जाएँ कैसे? जो बाउंड्री घेरा हुआ है तो बाउंड्री कूद कूद के ही जाना पड़ेगा, एक ऑप्शन वही था उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं था उनके पास। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज हम दीवार कूद के जाएँगे। जो सुनिंदु था वो मना कर रहा था कि उसको बार-बार कि वहाँ पे आप कूद के मत जाओ, कोई अगर पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता हो तो पकड़ा जाएँगे तो बहुत बुरी तरह से हम फँस जाएँगे। पर अभिनव का सोच कुछ अलग था कि उसके मन में चल रहा था कि आखिर ये वहम है कि ये सच है? लोगों के मन में इतना क्या जो है कि वहाँ पे एक जिन है, तो मैं आज वो कैप्चर करूँगा। अगर वो आएँगे हम भी देखते हैं कि आखिर में ये चीज़ है क्या? अब ना सुनेंदु उसको मतलब जैसे-जैसे करके बाउंड्री वॉल को पार करके जमाली कमाली के अंदर और जमाली कमाली में एकदम से सन्नाटा सा छा गया था। बस एक हल्की-हल्की हवा आ रही थी और जो वहाँ पत्ते पड़े थे वो हल्का-हल्का पैर के साथ-साथ लग रहे थे। एकदम मंज़र शाम पूरा रात के टाइम पे पूरा अलग ही था। तब 12 बज के थे जब एंटर किए अभिनव और सुनेंदु ने। तब सुनेंदु बोल रहा था कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस जगह पे। तो हम जल्दी शूट करके यहाँ पे चले जाते हैं। और एक चीज़ जहाँ पे जिन रहता है या जिन्नात रहता है, उस जगह ना आपको भारी-भारी सा महसूस होगा, आपको एक नेगेटिविटी फ़ील्स होगा। तो ठीक सुनिंदु को वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रहा था। वो सुनिंदु एक चीज़ बोल रहा था, हम जल्दी शूट करके निकल लेंगे। पर अभिनव था कि अपनी ज़िद में अड़ा था कि आखिर चीज़ क्या है, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा, मैं उससे पता करना चाहूँगा। अभिनव बोल रहे, "तू बस कैमरा को पकड़ना और शूट करना।" तो धीरे-धीरे अपना जो है सुनिंदु जैसे मतलब कि वो अभिनव जो बोला वो ऐसे वैसी तरह करते-करते गया। तो जैसे कैमरा खोला, जो जमाली-कमाली के अंदर गया, तो हल्का-हल्का बस कदम का आहट आ रहे थे अभिनव के। पर क्या पता चला कि पता लगा उनको कि आज रात वो ऐसा कुछ देख लेंगे कि उनका होश ही उड़ जाए। उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ आज क्या घटने वाला है, क्या स्टोरी उनके साथ होने वाला है। ठीक है? तो जब वो एंट्री करते हैं जमाली-कमाली में तो बहुत सारी जगह उसको कवर कर लिए जमाली-कमाली के अंदर। सब सारे जगह का वो कवर कर लिए, पर उनको ना कुछ फ़ील ही नहीं हुआ ऐसा अभिनव को। अभिनव बोल रहा है कि झूठे किस्से हैं और यहाँ पे झूठा आप मतलब कि एक जगह को आप बदनाम कर रहे हो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसी वाली चीज़। तो तब पता नहीं सुनेंदु के मन में क्या चल रहा था, वो बोला कि जमाली और कमाली का कब्र है, वो तोम के पास में है, क्यों ना हम वहाँ पे चलें? यहीं पर वो गलती कर दी दोनों। कि देखो, एक होते 400-500 साल जो पुरानी कब्र होते हैं, वो बड़े खतरनाक कब्र होते हैं। क्या पता क्या चीज़ जाग जाए और रात के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनका पावर जो बढ़ जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसी गलती आप मत करें, ऐसे चैलेंजेस आप ना लें। कहीं भी भाई वो उनकी जगह है, उनको वहाँ पे रहने दो। आप ऐसी गलतियाँ मत करो कि किसी को मतलब कि ऐसे एक्टिवेट मत करो, मेरा कहना ये है। बाकी आपको क्या लगता है? तो फिर जब सुनेंदु बोला कि मतलब कि हम जाके वहाँ पे जो कब्र है वहाँ पे एक बार देख के आते हैं। 2011 की बात है तब वहाँ पे लॉक नहीं था, अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉक लगा दिया है। तो जब वहाँ पे अभिनव ने घूमते सारा जगह तो देख लिया, कोई उसको मतलब कि फ़ील वैसा हुआ नहीं, पर हाँ, सुनेंदु बोला मुझे भारी-भारी फ़ील हो रहा था। जब वो वहाँ पे एंटर करने वाले थे वो ग्रेवयार्ड के पास, तब सुनेंदु को ऐसा लगा कि उसके पीछे से मेरी कदम का आहट तो आ रही है, पर और एक कदम का आहट आ रही है जो धीरे-धीरे मेरे पीछे से आ रही है।
तो वो डर के मारे तुरंत कैमरा घुमाता है और कैमरा घुमाते ही वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो शॉक हो जाता है कि वो तुरंत अभिनव को बोलता है कि मेरे पीछे से मुझे लगा कोई मुझे फ़ॉलो करते आ रहा था, पर मैं जब जैसे कैमरा घुमाया तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो सुनेंदु के मन में कहीं न कहीं वो डर बैठ गया था, पर अभिनव बोला था, "तेरा वहम होगा, उसको छोड़ तू, हम आगे बढ़ते हैं।" वो धीरे-धीरे जब वो आगे बढ़ रहे थे, वो ग्रेवहेड के पास से एक आवाज़ आ रही थी धीरे-धीरे। वो पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ था, पर वो आवाज़ सुन के वहाँ पे 2 जन ठहर गए और दोनों जन ठीक से वो आवाज़ को फ़ील कर पा रहे थे और वहाँ पे उन दोनों का रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर रात के 12-1 बजे यहाँ पे कौन हो सकता है वो ग्रेवयार्ड के पास, जो मतलब कि आराम से कुछ कलाम पढ़ रहा हो। आखिर वो चीज़ क्या है? धीरे-धीरे उनको भी फ़ील हो रहा था, आज हम आके यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दिए। लेकिन वो फ़ीलिंग बहुत ही गलत वाला फ़ील था। अभिनव को पता चल गया कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा जो है हमारे साथ, हमारे ऊपर नज़र जमाए रखा है। तो वो अभिनव ज़ोर से आवाज़ देके बोलता है, "क्या वो कोई भी वहाँ पे है क्या? अगर कोई भी है, हम हमें आप बोल सकते हो। कोई मदद की ज़रूरत है तो बोल सकते हो हमें।" और वो आवाज़ तुरंत ही शांत हो गया। एकदम से जैसे मानो तूफ़ान की पहले की शांति हो। और सुनेंदु वैसे भी पहले से डरा हुआ था और अभिनव को भी हल्का-हल्का डर लगने लगा था। आखिर वो चीज़ क्या है जो वो कलाम पढ़ रहा था वो ग्रेवयार्ड के पास में? वो कोई जिन तो नहीं है? आखिर वो चीज़ क्या है? वो एक्सप्लोर करने तो गए थे, पर इनके साथ इतना गंदा सीन हो जाएगा किसी को भी पता नहीं था। जब वो पुकारता है तो ग्रेवयार्ड के पास से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा। तो वो आराम से वो गेट खोले, ग्रेवयार्ड के अंदर गए और वो कवर को कैप्चर कर रहे थे, उनके पास से कुछ तेज़ से आगे गिरा और वो समझ ही नहीं पाए, सुनेंदु और अभिनव दोनों अलग हो गए। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या हो गया हमारे साथ? ये क्या चीज़ था जो हमारे पास से इतना तेज़ी से आगे गिरा? सुनेंदु अपने डर के मारे वो ग्रेवयार्ड से दूर वो गेट के पास आ गया, जो जमाली-कमाली का टॉम के पास वो आ गया डर के मारे और अभिनव उसके पीछा करते-करते भागते-भागते वहाँ के पास आ गया। अब लगने वाला था कि उनको नहीं, हम यहाँ पे आके 2 जन बहुत गलत कर लिए, हमारे साथ कुछ गलत ना आ जाए। आप सभी को पता है अगर जिन किसी से लग जाए तो बहुत बुरा हाल करते हैं वो लोग। पर ये सब वो नज़रअंदाज करके वो यहाँ पे आए। तो अभिनव को अभी भी लगता था कि मतलब कि मैं उसको देखना चाहता हूँ आखिर क्या है। जब सुनेंदु उसको बार-बार मना करता रहा पर वो नहीं सुना। वो बोल रहा था कि हम जाएँगे, फिर वहीं पे आखिर ये क्या चीज़ है, वो जो कलाम पढ़ रहा था हम उसको देखेंगे। कहते हैं ना, एक बार अगर आप किसी जगह पे जाते हो, अगर वापस आपको भगा दिया जाए या आपको डरा के वो कहना चाहते हो कि तुम यहाँ से यहाँ पे ना रहो, दोबारा जाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये सबको आपको भली-भाँति मालूम होगा। वही गलती अभिनव ने कर दिया दूसरी बार। सुनिंदु को बोल के उसको ज़बरदस्ती लेके गया वहाँ पे, वो टॉम के पास, वो ग्रेवयार्ड के पास, जहाँ पे वो कहा था कि नमाज़ भी पढ़ते थे। जब वो वहाँ पे पहुँचते, उनको दिखता है कि पिलर के सामने सट के कोई खड़ा हो और वो जब वहाँ पे वो चीज़ देखते हैं, उनको ये 100% लग जाता है कि तीसरा व्यक्ति हमारे साथ इर्द-गिर्द ही है, हमारे ऊपर नज़र रखा हुआ है। अभिनव का पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। वो देखता है सामने, उसके सामने कोई 10-15 फीट का कोई परछाई खड़ी हो। सुनेंदु वो देख के चिल्ला के तुरंत भाग निकला और अभिनव भी डर
के मारे वहाँ से निकल के दोनों बाउंड्री के पार चले गए, अपने जान बचा के। जी हाँ, वो लोग उसको देख के इतना डर गए थे, अभिनव ये कह रहा था मेरे को कि हम लोग जान बचा के वहाँ से भाग आए, बाउंड्री वॉल को कूद के चले आए। वो 6 फीट का बाउंड्री वॉल था, हमको डर के मारे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या चीज़ है 10-15 फीट का है। वो तुरंत भाग के बाउंड्री वॉल को कूद के वहाँ पे चले गए और जब अगली सुबह अभिनव और सुनिंद्र को बहुत तेज बुखार हुआ था, कहा था कि हमें बेड रेस्ट भी करना पड़ा था 5-6 दिन। ये चीज़ होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जहाँ पे जिन रहते हैं वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे कोई भी ना जाए, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिन अगर किसी के साथ लग जाए ना तो वो छोड़ता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से छूटता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि इस जगह अगर जाते हो तो ऐसे आप मत जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे गड़बड़ करता है आपको। कॉन्फिडेंस रहो सही है, ठीक है? तो उन दोनों के साथ ये सब हादसा हुआ। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मेरे को ढेर सारा प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।